Hello everyone, class 4th, chapter number 11, money, and today we will do 11C exercise, which is last exercise of this chapter, and we have story sums in this exercise. It's very easy everyone, so let's start. Sahil bought a geometry box for rupees 22 rupees 50 paise, a pen for rupees 9.25 and ruler for rupees 7. He gave 50 rupee note to the shopkeeper. How much money did he get back? So it means, सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन, मतलब कि ज्योमेट्री बॉक्स उसने इतने में खरीदी, पेन खरीदा और रूलर खरीदा. ओके ये उसने उतना खर्चा किया और उसने 50 रुपीज़ शॉपकीपर को दिए. हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक, मतलब शॉपकीपर उसको कितने पैसे वापस करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. कॉस्ट ऑफ अ ज्योमेट्री बॉक्स रुपीज 22.50, कॉस्ट ऑफ अ पेन रुपीज 9.25 एंड कॉस्ट ऑफ अ रूलर रुपीज 7. ओके ये तीनों चीजें उसने इतने खर्चा किया. सो टोटल एक्सपेंडिचर कितना एक्सपेंड किया उसने, टोटल 9.25 प्लस 22.50 प्लस 7. मैंने ये बाद में लिख दिया है तो इसमें कोई चक्कर नहीं है, इसको पहले भी लिख सकते हैं एवरीवन, ठीक है. सो द आंसर इज, अब यहाँ पे मैंने इसको प्लस कर दिया है, तीनों को प्लस करके हमारा आंसर आ गया 38.75. सो वी विल राइट हियर 38.75 वाज द टोटल एक्सपेंडिचर. आफ्टर दैट he gave 50 rupees note to the shopkeeper. money he get back, उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे. 50 रुपीज़ उसने दिए थे, उसमें से ये 38.75 हम माइनस कर देंगे. यहाँ पे मैंने सब्ट्रैक्शन भी किया है, पॉइंट के नीचे पॉइंट एवरीवन, सिंपल सब्ट्रैक्शन इज दिस. तो हमारा आंसर आ गया 11.25, मतलब कि 11 रुपीज़ 25 पैसे उसने शॉपकीपर उसको वापस करेगा. ओके दिस वॉज फर्स्ट क्वेश्चन. सो सेकेंड क्वेश्चन इज, I have a 50 rupee note. I buy an ice cream for rupees 15.75, a chocolate for rupees 18.30, and how much do I have left with me? मतलब कि if we have, it means कि उसके पास I have 50 rupee note, मतलब कि अगर मेरे पास 50 रुपये का नोट है और मैंने एक आइसक्रीम 15.75 में खरीदी और एक चॉकलेट 18.30 में खरीदी, तो मैं अगर मैं ये सब कुछ खरीद लूँगा दोनों चीज़ें, तो मेरे पास कितने पैसे बचेंगे. दिस इज द क्वेश्चन. ओके सो लेट्स स्टार्ट. Cost of an ice cream is rupees 15.75 and cost of chocolate is rupees 18.30. So हमने टोटल कितना एक्सपेंड किया, 15.75 प्लस 18.30 हम दोनों ऐड कर लेंगे, 15.75 प्लस 18.30. सो द आंसर इज, तीनों को प्लस करके हमारे पास आ गया 34.05. वी विल राइट हियर प्लस. ओके 34.05 इज द टोटल एक्सपेंडिचर. उसने इतना खर्च किया. सो उसके पास कितने पैसे थे हमारे पास. ओके आई हैव 50 रुपी नोट, मनी लेफ्ट विद मी. इस 50 में से जितना खर्चा किया वो माइनस कर दिया हमने, यहाँ पे माइनस किया है. सो द आंसर इज रुपीज़ 15.95, मतलब 15 रुपीज़ 95 पैसे इज द आंसर. अब ध्यान से एक बार और चीज़ समझने वाली है, इसमें हमारे पास 50 थे, 0.00 हमने अपनी तरफ से लगाया क्योंकि यहाँ पे पैसे थे 5 पैसे, यहाँ पे पैसे नहीं हैं तो अपनी तरफ से हमने 00 लगा लिया, ठीक है. देन माइनस करके हमारा आंसर आ गया. सो लेट्स डू थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन है, कविता हैड रुपीज़ 300, शी बॉट अ पर्स फॉर रुपीज़ दिस एंड सूट फॉर रुपीज़ दिस, हाउ मच मनी लेफ्ट विद कविता. सारे सम आप देखोगे सेम हैं, बिल्कुल एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट घुमा फिरा के लिखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है कि कॉस्ट ऑफ पर्स इतना है, कॉस्ट ऑफ सूट इतनी है, टोटल एक्सपेंडिचर उसका दोनों को ऐड करके हमारे पास आ गया 198.25. कविता के पास पैसे थे 300 रुपीज़, तो कविता के पास कितने पैसे बच गए, ये हमने जो खर्चा किया पर्स और सूट के ऊपर टोटल, वो हमने इस 300 में से माइनस कर दिया, ठीक है. 300 माइनस 198.25, 101.75 इज द आंसर. सिंपल, दोनों को ऐड करके जो जितने पैसे उसके पास थे उसमें से माइनस कर दिया, राइट. सो द आंसर इज 101 रुपीज़ 75. द नेक्स्ट वी हैव फोर्थ क्वेश्चन. मोना परचेज द रिबन फॉर रुपीज़ दिस, सम नेल पॉलिश फॉर रुपीज़ दिस एंड बैंगल्स फॉर रुपीज़ दिस. सेम क्वेश्चन है, हमने रिबन, नेल पॉलिश और बैंगल्स के पैसे लिख के उसको ऐड कर लेना है पहले. ओके सो हियर इज दिस. कॉस्ट ऑफ रिबन इज दिस रुपीज़ 15.75, कॉस्ट ऑफ नेल पॉलिश रुपीज़ 32.40, कॉस्ट ऑफ बैंगल्स रुपीज़ 40.20. टोटल एक्सपेंडिचर तीनों को ऐड कर लिया हमने, आंसर हमारा आ गया 88.35. ओके देन शी गेव 100 रुपी नोट टू द शॉपकीपर, मनी शी विल गेट बैक. सो 100 में से हमने ये माइनस किया 11.65. सो इट मीन्स 11 रुपीज़ 65 पैसे उसको वापस दिए शॉपकीपर में, ठीक है. हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग एवरीवन, अभी जब मैं जूम क्लास ले रही थी तो एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पुट किया कि मैम 65 रुपीज़ कैसे वापस करेंगे. देखो ये क्वेश्चंस हमें सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए हैं, इसको इतना सीरियस नहीं लेना, ठीक है. अब अगर हम बात करें तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि रिबन इतने का ही आएगा, नेल पॉलिश इतने की आएगी या बैंगल इतने की आएगी, ठीक है. ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए क्वेश्चन में उसने पॉइंट्स लगाए हैं क्योंकि आपको नेक्स्ट क्लास में डेसिमल्स करना है, ठीक है, इसीलिए.
सो इसमें ये नहीं होना कि 65 पैसे तो हम दे ही नहीं सकते किसी को, तो ये कैसे आंसर आ गया? दिस इज द राइट आंसर। ओके, सो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, Amit had rupees 800 in his bank account. He withdrew rupees this and this on two different occasions. How much money is left in his account? अमित के अकाउंट में इतने पैसे हैं, उसने 2 टाइम्स 2 अलग अलग ओकेजन्स पे उसने पैसे निकाले। एक बार उसने 125.75 निकाले, दूसरी बार उसने 405.30 निकाले। तो वो उसके पास बैंक में कितने पैसे बच गए? दिस इज द क्वेश्चन। सो टोटल मनी विड्रॉल फ्रॉम बैंक, दोनों को, सॉरी यहाँ पे बैंक का एन आएगा, वेट, हियर इज एन, ठीक है। टोटल मनी विड्रॉल फ्रॉम बैंक इज, दोनों को ऐड कर लिया हमने, दोनों को ऐड कर लिया, हमारा आंसर आ गया 531.05, ठीक है। उसके बाद टोटल मनी वॉज इन हिज अकाउंट। ओके, ये लाइन हम ऊपर भी लिख सकते थे, टोटल मनी इन हिज अकाउंट, रुपीज़ 800 उसके अकाउंट में है, ठीक है। और उसने पैसे खर्चे कितने हैं, इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आया, ऐड करके जो एक्सपेंडिचर आया उसमें से माइनस कर दिया 100 में से। इतने मनी उसने निकलवाई थी 531.05, 800 में से माइनस किया, तो हमारे पास इसका आंसर नेक्स्ट पेज पे है। सब्ट्रैक्शन किया मैंने, 800 माइनस 531.05। देखो सब्ट्रैक्शन सबको आती है, मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ उसको, आपको खुद करना है माइनस, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, ये याद रखना। सो द आंसर इज 268 रुपीज़ 95 पैसे। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन, मिसेस टंडन बॉट राइस, व्हीट एंड स्पाइसेस फ्रॉम अ ग्रॉसरी शॉप। ये तीनों हमने उसने दिए हुए, इतने पैसे उसने खर्च किए, 1000 रुपीज़ उसने शॉपकीपर को दिया, कितने पैसे उसे वापस मिले? सेम क्वेश्चन, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ राइस इज दिस, कॉस्ट ऑफ व्हीट इज दिस, कॉस्ट ऑफ स्पाइसेस इज दिस, टोटल एक्सपेंडिचर, तीनों को ऐड कर लिया हमने, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है, तीनों को ऐड करके आ गया 721.55। शी गेव 1000 रुपी नोट टू द शॉपकीपर, शी गेट बैक 1000 minus 721.55. So the answer is, minus किया, for the answer is rupees 278.45. 278 rupees 45 paise is the answer. Hence everyone, our 11th chapter complete. 11C exercise we have done now. 11A and B हमने पिछली exercise पिछली videos में कर ली थी. So if you have any other query, please contact and you can subscribe my channel Mathematics Prashar as well. Thank you.